हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। सेल 133 आज के सेशन में लगभग 3-3.5% का मूव इसके अंदर में देखने को मिला, जो एक्सटेंडेड सेशन था। और इस हफ्ते काफ़ी अच्छा रहा है, ऑलमोस्ट 7.5% जो है सेल भागा है इन अ वीक। और साथ ही साथ में इसने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी पार किए हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उसके टेक्निकल लेवल्स के बारे में, इसकी वैल्यूएशंस के बारे में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले इस हफ्ते नोट करने वाली वर्दी चीज़ ये है कि 2-3 हफ्ते पहले ये वीकली चार्ट है सेल का। तो 2-3 हफ्ते पहले जो ये कैंडल आप देखो, जहाँ बड़ा इसने ऊपर एक तरफ अपना हेड बनाया है, ऊपर 150 रुपये से करेक्ट होकर स्टॉक 133 पे बंद हुआ था। और अगले ही हफ्ते इसने अपने प्रीवियस वीक का लो तोड़ दिया था एंड द स्टॉक वेंट डाउन एज लो एज 116। ये हफ्ता जो गया है पर्टिकुलर, ऑलमोस्ट आई थिंक 6 दिन का ये हफ्ता था, बिकॉज सैटरडे को भी एक एक्सटेंडेड ट्रेडिंग सेशन था। इस पर्टिकुलर हफ्ते के अंदर में इसने जो क्लोजिंग दी है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्लोजिंग है इस हफ्ते की दैट इज 137.65, और ये जो क्लोजिंग है ये सिर्फ पिछले हफ्ते का हाई जो कि 134.2 था, साथ ही साथ में लास्ट टू लास्ट वीक का हाई भी इसने जो 136 का था वो भी क्रॉस किया है। एंड आई हैव अ फीलिंग कि जो सेल का काउंटर है अब ये दोबारा से 150 अटेम्प्ट करेगा, और 150 शायद पार भी करेगा इस टाइम पे, बिकॉज द मोमेंटम इज सच। पिछली वीडियो में मैंने कोटक महिंद्रा बैंक पे वीडियो बनाया था, और उसमें मैंने यही लॉजिक बताया है कि देखिए, जितने भी ये शेयर हैं जो 1 मार्च को चले हैं, ये क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर मार्केट यहाँ से भागी तो सबसे ज़्यादा यही परफॉर्म करेंगे। तो ये जितने भी स्टील काउंटर्स हैं, जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं जो नहीं चल पाए थे, अगर आपने देखा होगा तो 1 मार्च को बैंक निफ्टी 2% भागा है। तो यहाँ पे जो स्टील इंडेक्स है वहाँ पे मेरा सिमिलर एक ओपिनियन है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट भागी तो ये जो काउंटर्स है ये परफॉर्म करेंगे इसके अंदर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो 137.65 का इसका जो लेवल है, जो इसने लास्ट वीक के 2 हफ्ते के हाइज को क्रॉस किया है और क्लोजिंग दिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो पूरा रैली स्टार्ट हुआ है सेल का फ्रॉम द लेवल्स ऑफ से 80-85 रुपीज, मुझे लगता है वो अभी भी कायम है। एंड नाउ यू माइट जस्ट सी अ लॉन्ग टर्म बेस अराउंड 116। जो ये लास्ट टू लास्ट वीक गिरा है 116 तक का इसने लो बनाया है, मुझे लगता है कि वो लो लंबे समय तक नहीं टूटेगा, बिकॉज रैली जो है वो काफ़ी इंटैक्ट है पूरे स्टील काउंटर के अंदर में। और वैल्यूएशंस भी इसके ठीक है। थोड़ा सा अगर आप हिस्टोरिक प्राइस टू अर्निंग रेशो देखोगे तो थोड़ा सा लगता है कि महंगा हो गया, बिकॉज इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो 16-17 के पी मल्टीपल पे शेयर चल रहा है, राइट। और पिछले 10 साल का या जब से लिस्ट हुआ है तब से आप देखोगे तो इसका जो मीडियन पीई रहता है दैट इज 10.4। यानी कि जब से लिस्ट हुआ है आज की डेट तक मार्केट ऑन एन एवरेज इसको 10-10.5 का पी मल्टीपल ही रिवॉर्ड करती है, और अभी ये चल रहा है ऑलमोस्ट 17 के पी मल्टीपल पे। तो वहां से तो काफी महंगा लगता है, लेकिन जब आप इसका हिस्टोरिक पी देखते हो, चार्ट देखते हो, तो आपको ये भी समझ में आता है कि कई बार सेल 18-20 यहाँ तक कि कई बार 30 के पी मल्टीपल पे भी ट्रेड किया हुआ है। ऑब्वियसली वहां से गिरता ही है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ जो रैली है वो कंटिन्यू होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो आई थिंक दैट द रैली विल कंटिन्यू, बिकॉज जिस तरीके का इसका वीकली परफॉर्मेंस है, जिस तरीके का इसका चार्ट स्ट्रक्चर है। एक और चीज़ मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जो मैंने कई बार अपनी वीडियोज में बताई है, कि मैं 2 एवरेजेस यूज़ करता हूँ। एक 20 मूविंग एवरेज है, ये रेड वाली, एक ये जो ब्लैक वाली है, दिस इज द 200 मूविंग एवरेज। और जब भी इन दोनों एवरेजेस के बीच का गैप कम होता है कंसिडरेबली, वहां से आपको एक नया रैली देखने को मिलता है। तो सेल में हमारे को वो भी एक चीज साइन मिलता है कि हाँ, यहाँ पे गैप जो है वो भी कम है। एंड द अदर थिंग व्हाई आई फील दैट द वैल्यूएशंस आर नॉट वेरी स्ट्रेच्ड येट, बिकॉज अगर आप इसका बुक वैल्यू देखोगे दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्राइस राइट नाउ। ये बहुत बड़ी चीज है। बुक वैल्यू बेसिकली एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है जहां पे जितनी भी कंपनी की लाइबिलिटीज है उनको कंपनी के असेट से माइनस कर दिया जाता है, और उसके बाद में एक एक्स अमाउंट बचती है, और उस एक्स अमाउंट को आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर दिया जाता है। तो आपको एक पर्टिकुलर शेयर की किताबों के ऊपर में बुक वैल्यू मिलती है कि व्हाट इज द बुक वैल्यू, वैल्यू ऑन बुक्स, राइट। और फंडामेंटली एक लॉजिक है कि जब भी अगर आप कभी भी कोई शेयर खरीदने जाओ मार्केट में और आपको ये पता करना है कि वो शेयर महंगा या सस्ता है, तो अगर वो शेयर अपनी बुक वैल्यू के इंटू 2 से नीचे में ट्रेड करता है तो दैट मीन्स इट इज
चीप, इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव। बुक वैल्यू इंटू 2 यानी कि जो भी बुक वैल्यू है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर उसकी कम में शेयर चल रहा है तो आप समझिए कि फंडामेंटली शेयर महंगा नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो 1.01 है, 1 ही पकड़िए इसको, ₹2 ऊपर है ये। तो एक का बुक वैल्यू है इसका, प्राइस टू बुक वैल्यू, और नॉर्मली दो से नीचे सस्ता माना जाता है। सो दैट्स वाई ओनली लुकिंग एट प्राइस टू अर्निंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। प्राइस टू अर्निंग आपको एक की मेट्रिक है, नो डाउट अबाउट इट, मैं बहुत यूज करता हूँ, लेकिन कई बार आपको मार्केट का सेंटीमेंट समझने के कुछ और भी मेट्रिक्स लगाने पड़ते हैं। सो आई थिंक सेल इज रेडी नाउ फॉर अनदर लिफ्ट टू 150, और 150 पे इसका हिस्टोरिक भी एक रेजिस्टेंस है। अगर आप इसका चार्ट थोड़ा बड़ा करके देखेंगे, सो जो 2020 के बाद, कोविड के बाद ये भागा था, तो जो मई के महीने में इसने हाई लगाया था दैट वाज एग्जैक्टली 150 के ऊपर, 151। तो 151 से ही ये दोबारा से थोड़ा सा नीचे घूमा है। सो आई थिंक वंस इट क्रॉसेस 151 देन आई थिंक इट वुड बी रेडी फॉर इवन बिगर रैली, और फिर उसके बाद में ये एक बड़ा रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद में इट कैन गो टू प्रीवियस लेवल्स ऑफ 180 200 ऑल्सो। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स समझ में आए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।